Hello students, today for class 10th we are going to start chapter number first. The name of the lesson is Food and Human Health. बच्चों इस लेसन में हम लोग खाना और इंसान के शरीर में खाना क्या रोल प्ले करता है और अलग अलग सब्सटेंस में कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स में कौन से सब्सटेंस होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. In the beginning of this lesson, first topic is balanced and unbalanced food. Food तो आप सब जानते हो. Why do we take food? We take food to get energy. To get energy. Energy के लिए हम लोग खाना खाते हैं. अब रोटी, सब्जी, दही, चावल, मीट, एग, etc. These all are a type of food. फूड के अंदर आप जानते हो बच्चों न्यूट्रिशंस होते हैं. हमको न्यूट्रिशंस का रिक्वायरमेंट होता है. जो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो 5 होते हैं. वैसे टोटल कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं वो 7 होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. दीज 5 आर द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड, मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड, एंड रिमेनिंग 2 आर वाटर एंड रफेज. दीज 7 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये 7 थिंग्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होती है. हम लोग चपाती खाते हैं, चपाती में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. इनकेस मान लो अगर मैं आपको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर दूं तो आपको चपाती खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कभी हॉस्पिटल विजिट किया होगा आप लोगों ने तो आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर बीमार है 2 दिन 3 दिन से अगर वो बीमार है और वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है. एक ड्रिप लगी हुई होती है. ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है. तो हमारी बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है. एनर्जी हमको मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से. अगर हमारे को डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है तो हमें चपाती खाने की जरूरत नहीं है. इसीलिए जो बेड पे जो आदमी है हॉस्पिटल में जो 2 दिन 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है वो फिर भी जिंदा है. क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है. ग्लूकोज से उसको डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है. उसकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए एनर्जी मिल रही है. फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड. बैलेंस एंड अनबैलेंस. सबसे पहले बैलेंस को समझो. बैलेंस क्या होता है? आज आप मार्केट में गए सब्जी लेने, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो आप कुकुम्बर लेके आ रहे हो तो जो वेजिटेबल सेलर है वो क्या कर रहा है, उसके पास एक वेटिंग मशीन होता है. उस वेटिंग मशीन पे एक तरफ वो 1 किलो का बाट रखता है और एक तरफ आपके द्वारा दी गई सब्जियां. जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब हम उनको कहते हैं बैलेंस. ओके, तो बैलेंस फूड का मतलब क्या हुआ? अ फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन इन प्रॉपर क्वांटिटी. एक ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट एक्सेट्रा, सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर क्वांटिटी में हैं, उसे कहते हैं बैलेंस फूड. और अनबैलेंस फूड किसी भी न्यूट्रिशन की कमी. मान लो आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो वो अनबैलेंस फूड है. मान लो आपके खाने में फैट नहीं है तो वो अनबैलेंस फूड है. ओके, अब बेटा बैलेंस फूड इज गुड फॉर हेल्थ. इससे हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है. बट अनबैलेंस फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? देखो सेकंड पॉइंट जो है हमारा मलन्यूट्रिशन. इसको हिंदी में कहते हैं बेटा कुपोषण. न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, मलन्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण. डू नॉट टेक एनी वन न्यूट्रिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड मलन्यूट्रिशन. दीज आर शॉर्ट नोट्स. ये शॉर्ट नोट्स है बेटा, ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे. उसके बाद इसकी लैंग्वेज करके कंप्लीट लिखना हो तो आप एबल होगे कि आप उसको कर सको. एक लंबे समय तक पर्टिकुलर किसी एक न्यूट्रिशन को हमारी डाइट में नहीं लेना, यानी कि हमारी बॉडी में इंटेक नहीं करना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, उसकी वजह से बीमारियां होती है. उन बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. इसको कहते हैं बेटा मलन्यूट्रिशन. अब विटामिन मलन्यूट्रिशन. मान लो आप खाने में विटामिन ले ही नहीं रहे हो तो डेफिशिएंसी ऑफ 1 और मोर देन 1 विटामिन इज कॉल्ड विटामिन मलन्यूट्रिशन. किसी एक या एक से अधिक विटामिन के न लेने की वजह से आपको जो बीमारी होती है उसे कहते हैं विटामिन मलन्यूट्रिशन. छोटी क्लास में पढ़ा होगा. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, बी कॉजेज बेरी, सी कॉजेज स्कर्वी, डी कॉजेज रिकेट्स. छोटी क्लासेस में पढ़ा है. मैं अभी एक टेबल का फोटो और आपको ग्रुप में सेंड करूंगा. नाउ सेकंड इज प्रोटीन मलन्यूट्रिशन. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां प्रोटीन मलन्यूट्रिशन कहलाती है.
डिजीज ड्यू टू प्रोटीन मलन्यूट्रिशन, और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? एक तो है बेटा क्वाशियोरकर, एक बीमारी का नाम है क्वाशियोरकर, और दूसरी बीमारी है मारास्मस। मारास्मस केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होता, प्रोटीन प्लस लेस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों की कमी की वजह से मारास्मस होगा, और प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर होता है। अब क्वाशियोरकर के सिम्टम्स क्या है? चाइल्ड स्टमक स्वेल्स, पेट फूल जाएगा बच्चे का, लूजेज एपेटाइट, भूख में कमी, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, उसका बिहेवियर जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यवहार जो है बच्चे का वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्किन बिकम्स पेल, हल्की सी येलोइश उसकी स्किन हो जाएगी, ब्लैक ड्राई स्पॉटी एंड स्टार्ट रप्चरिंग, उसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट हो जाएंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाएंगे, सूखे सूखे से स्पॉट हो जाएंगे उसकी बॉडी पे, और उसकी त्वचा जो है वो फटने लग जाएगी। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब बचाव, किस तरीके से क्वाशियोरकर से बचा जा सकता है? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, पहला इसका इलाज तो यही है कि बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी, प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी तो ये बीमारी नहीं होगी। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, प्रेग्नेंट वुमेन गिव मदर मिल्क टू चाइल्ड, बच्चों को मम्मी का दूध पिलाना चाहिए। लेटर और गिव बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये बीमारी बच्चों क्वाशियोरकर किस में होती है? ये बीमारी मोस्टली बच्चों में या लेडीज में, वुमन और चाइल्ड, इनमें ही ये बीमारी ज्यादातर पाई जाती है। तो बैलेंस डाइट दो, बच्चों को माँ का दूध पिलाओ, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे बैलेंस डाइट दो, इसकी वजह से बीमारी नहीं होगी। नाउ मारास्मस, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मारास्मस बीमारी केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होती, इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी कमी अगर होती है, एनर्जी की अगर बच्चों को कमी रहेगी तो ये बीमारी होती है। इसमें शरीर जो होता है ना वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, एकदम कंकाल तंत्र जैसा शरीर हो जाता है, जैसा हमारा स्केलेटन होता है ना वैसे हमारा वैसा ये बीमारी होने के बाद शरीर हो जाता है। सिम्टम्स इसके बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम्स वीक, बॉडी जो है वो एकदम सिकुड़ जाती है और एकदम कमजोर हो जाती है। आई सिंक्स, आंखें छोटी हो जाती है, खड्डे पड़ जाते हैं। डीप एंड आई सिंक्स डीप, आंखें अंदर की तरफ धस जाती है। एंड बिकम्स लस्टरलेस, लस्टर का मतलब होता है चमक, लस्टरलेस का मतलब चमक रहित, मतलब आंखों में किसी तरह की चमक नहीं रहती। दिस कंडीशन इज टर्म एज मारास्मस, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? मारास्मस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल मलन्यूट्रिशन, मिनरल की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल इन द बॉडी, और ये किस वजह से होती है? अगर शरीर में मिनरल की कमी है तो उसकी वजह से बीमारियां होती है। इसकी टेबल है बच्चा, जो अभी मैंने नहीं बनाया है, लेकिन वो टेबल मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, इस वीडियो के बाद में मैं वो फोटो भेज दूंगा, उस टेबल को नोट डाउन कर लेना, किस मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होगी वो सब कुछ उस टेबल में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेसेसिटी एंड यूजेज ऑफ वाटर। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, एंड यूजेज यानी कि उपयोग। पानी, आप जानते हो पानी भी हमारा एक कंपोनेंट है और इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। खाने के बिना हम काफी दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है उसके बारे में हम देखते हैं। इन आवर बॉडी वाटर इज ओनली द मीडियम बाय विच ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैन बी डन। हमारी बॉडी में पानी ही एक ऐसा मीडियम का मतलब माध्यम है जिसके द्वारा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज जो है ये पानी ही एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं में मदद करता है। इट हेल्प्स टू गेट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बेटा टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, हमारी बॉडी के अंदर जहरीले सब्सटेंस जो है उनका प्रोडक्शन होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं ड्यू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, वी कैन से ड्यू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, अब टॉक्सिक मटेरियल अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो ऑर्गन को खत्म कर देंगे, तो उनको बाहर निकालने का काम होता है किडनीज का। एक्जिटरी सिस्टम जो होता है ये टॉक्सिक मटेरियल को ही बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन में क्या होता है, 90% वाटर होता है
और 10% जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। तो अगर पानी नहीं है तो ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। तो वाटर हेल्प अस टू गेट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। नाउ इट हेल्प्स द बॉडी एनर्जेटिक, ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू रिमूव एक्स्ट्रा फैट, अगर शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो रहा है तो उसको रिमूव करने में भी पानी मदद करता है। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, इम्यून पावर। अभी आप जान रहे हो कि कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के टाइम में क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन केवल और केवल इसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इसको बचाया जा सकता है, पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो पानी जो होता है ये हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। प्रोटेक्ट द ऑर्गन टू बिल्ड द स्टोन, हमारे शरीर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा, पथरी जो हो जाती है, ज्यादा पानी पीने से पथरी की प्रॉब्लम यानी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं रहती। इफेक्ट टू कंटेमिनेटेड वाटर, अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, कंटेमिनेटेड वाटर के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर लाइक कॉलेरा, डिसेंट्री एटसेट्रा। बेटा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनकी वजह से हमें बीमारियां होती है, कॉलेरा, डिसेंट्री एटसेट्रा, ये बीमारियां हमारे को इस गंदे पानी को पीने की वजह से होती है। हेपेटाइटिस, फ्लू, जॉन्डिस एटसेट्रा। इसके अलावा गंदा पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करती है, इसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होता है। फ्लू, जॉन्डिस, पीलिया को कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आंखें नाखून सब पीले हो जाते हैं, एक तरह का फीवर है ये सारी बीमारियां हमें कंटेमिनेटेड वाटर से ही होती है। नाउ ड्रैक्यूनक्लेसिस इज डिजीज कॉज्ड बाय ड्रैक्यूनक्लेसिस मेडिसिनेसिस विच इज फाउंड इन कंटेमिनेटेड वाटर। ये एक बीमारी का नाम है बेटा और वायरस का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है, गंदे पानी में पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं बेटा इसको सिंपल शब्दों में अपन। डिजीज ड्यू टू इनटेक ऑफ जंक फूड, जंक फूड को ज्यादा खाने की वजह से ये बीमारी होती है। एंड स्पाइग्नोमेनोमीटर इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, और इसी के साथ में ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है स्पाइग्नोमेनोमीटर। इसको अंडरलाइन करना और इसको जरूर याद करना। और ओबेसिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा अनबैलेंस हो जाता है, हाई या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक इज जनरेट। अगर ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होगा बेटा, हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो एक प्रेशर के साथ मूव करता है, इसीलिए आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है और वेन्स जो होती है वो थिन होती है। क्यों करता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है और पंप करने में वो प्रेशर जनरेट करता है। इसी प्रेशर को कहते हैं इसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर मान लो ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक आने के चांस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आर्टरीज जो है वो फट भी सकती है और ब्लॉक भी हो सकती है। रीजंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, मेन कारण क्या है हाई ब्लड प्रेशर के, ड्यू टू एंजाइटी, ज्वेलियस, कंफ्यूजन एटसेट्रा। ईटिंग मोर देन हंगर, भूख से ज्यादा खाना, कंजप्शन ऑफ शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना, लेबर लेस एंड नॉन एक्सरसाइजिंग प्रिवेंशन। अगर आप कोई भी श्रम वाला काम नहीं करोगे या आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। अब इससे प्रिवेंशन क्या है, पोटेशियम रिच फूड शुड बी टेकन, ऐसा खाना खाना जिसमें पोटेशियम हो। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द फूड शुड बी बैलेंस्ड, हमारे खाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों की मात्रा जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। पैक्ड फूड स्टफ्ड शुड बी अवॉइडेड, जो पैकिंग का खाना आता है फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा आता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज के अंदर डब्बा बंद खाना आता है, डब्बा खोलो, गर्म करो और खा लो, उस तरह का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। मीट, वेजिटेबल, घी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। इसमें ये वेजिटेबल मैंने गलती से लिख दिया बेटा, मीट, घी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल
इनको हमको अवॉइड करना है। वेजिटेबल्स को अवॉइड नहीं करना है, वेजिटेबल्स तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ये गलती से लिख दिया है मैंने। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शुड बी डन डेली। डेली हमारे को एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। इनको करने से क्या होगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर बना रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।